हेलो गाइस, रायमन इंटीग्रेशन पार्ट 1 शुरू कर रहा हूं। जितनी थ्योरम्स है मैं आपको ऑलमोस्ट सारी थ्योरम्स करवाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहो। फर्स्ट ऑफ थ्योरम बोलती है रायमन की बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड है, इसका मतलब है रायमन होएगा ही होएगा, रायमन इंटीग्रेशन। अब रायमन इंटीग्रेशन एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन करने के बाद जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास करवाई है आपने वो जरूर देखनी है। उसके अंदर मैंने स्पेशली करवाया है हर क्वेश्चन में बाउंडेड फंक्शन लेना है, पार्टीशन डिफाइन करनी है, लब और ग्लब लेना है। तो इसके अंदर लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दे रखी है, स्मॉल एंड कैपिटल एम ऑन द इंटरवल ए बी। इस पिक्चर की अकॉर्डिंग वो बोल रहा है ए बी कोई इंटरवल है, ये कोई पॉइंट होता है एक्स नोट, ये x1 x2। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। मैंने एक सबसे पहले क्वेश्चन में पार्टीशन डिफाइन की। ये आपको दे रखा है स्मॉल एम, ये मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और ये लीस्ट अपर बाउंड है कैपिटल एम दे रखी है। हर क्वेश्चन में एक पार्टीशन डिफाइन कर ली, और उसी जो पार्टीशन डिफाइन किया है अब एक्स नोट x1 x1 x2 x2 x3 लेने बहुत मुश्किल है, तो हमने इसका एक बीच का kth इंटरवल ले लिया mk और स्मॉल mk। आपकी बुक में आई भी हो सकता है, पर मैं आपको सारी चीजें k से करवाऊंगा। तो मैंने k एलिमेंट लिया, mk कैपिटल M के लीस्ट अपर बाउंड, स्मॉल mk ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कौन सा इंटरवल k के लिए है? तो xk-1 xk। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है इसके अंदर। अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आएगा? x0 x1। k की वैल्यू 2 पुट करूं x1 x2, तो ऑटोमेटिकली सारे इंटरवल्स सब इंटरवल्स का पेयरिंग है ये। अब ये डेल्टा x की मैंने ये पेयर को सपोज किया है, इस पेयर को सपोज किया है। इसके अंदर इस चीज को क्या बोलोगे? स्मॉल m के। इस चीज को क्या बोलोगे? कैपिटल M के। तो क्योंकि हर इंटरवल की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होएगी, लीस्ट अपर बाउंड भी होएगी, तो इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? स्मॉल m के। इसकी लीस्ट अपर बाउंड क्या है? कैपिटल M के। अब वो ध्यान से देखो पिक्चर में क्या पता लग रहा है आपको? ये स्मॉल m क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ किसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है? बिगर लार्जर इंटरवल, लार्जर इंटरवल। ये स्मॉल m के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ स्मॉलर इंटरवल, ये लीस्ट अपर बाउंड ऑफ स्मॉलर इंटरवल, ये लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लार्जर इंटरवल। तो आप देख सकते हो क्लियरली लीस्ट अपर बाउंड क्या होती है? अपर बाउंड में लीस्ट, तो m के m से छोटा होएगा। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या होता है? लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट। नंबर लाइन ऐसी तो चलती है x0 x1 x2 नंबर लाइन। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, -1 से बड़ा 0, -2 से बड़ा। नंबर लाइन हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। तो ये स्मॉल m के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये बिगर होएगा किससे? m से। तो मैं क्या ये इस पिक्चर की अकॉर्डिंग लिख सकता हूं क्लियरली? स्मॉल m is less than equal to mk is less than equal to कैपिटल mk is less than equal to m। बहुत प्यार से लिख लिया। फॉर ऑल k की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन n तक वेरी कर रही है, क्योंकि पार्टीशन मैंने n तक लिया है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर आपने ये तो लिख लिया, ये प्रूफ कैसे करेंगे? एलपीएफ का फार्मूला क्या लिखवाया है मैंने आपको? एलपीएफ का फार्मूला इंट्रोडक्शन क्लास में लिखवाया है के वेरी फ्रॉम 1 से n m के डेल्टा के। एम के होता है या यूपीएफ का लेके चल पड़ो, एक ही बात है। एम के है, डेल्टा के चाहिए, समेशन चाहिए, मल्टीप्लाई, खत्म होगी थ्योरम। मल्टीप्लाई डेल्टा के ऑन बोथ साइड। ये ही मैथ की ब्यूटी है। जितनी थ्योरम्स है ये आंसर देख के करनी है। आंसर में एलपीएफ चाहिए। एलपीएफ का फार्मूला ये होता है, इसके अंदर क्या चाहिए? डेल्टा के चाहिए, तो डेल्टा के से मल्टीप्लाई कर दिया सारी चीज को मैंने। बहुत प्यार से डेल्टा के से मैंने सारी चीज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या चाहिए? समेशन के वेरी फ्रॉम 1 से n। अब मैं लेके चल पड़ता हूँ टेकिंग समेशन, मैं लेके चल पड़ता हूँ टेकिंग समेशन। ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा अपने आप। टेकिंग समेशन के वेरी फ्रॉम 1 से n ऑन
साइड, सारों की जगह लेके चल पड़ो। क्या आएगा? समेशन के वेरी फ्रॉम 1 से n m डेल्टा के लेस देन समेशन के, ये इक्वालिटी सिर्फ इसी करके लिखते हैं क्या पता वो सब इंटरवल उसके इक्वल आ जाए, इसलिए हम पॉसिबिलिटी केस मान के चलते हैं, क्योंकि जब वेरीज करवाओगे तो इक्वल भी हो सकता है। के वेरी फ्रॉम 1 से n m के डेल्टा के लेस देन इक्वल टू के वेरी फ्रॉम 1 से n कैपिटल M के डेल्टा के लेस देन इक्वल टू के वेरी फ्रॉम 1 से n कैपिटल M डेल्टा के। बहुत प्यार से देखो, स्मॉल m में k नहीं है, इसको समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। ये कैपिटल M में भी नहीं है, इसको भी समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। बस खत्म हो गया। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में प्रूफ करवाया इसका b माइनस ए। आपने अगर करना हो तो साइड पे इंट्रोडक्शन क्लास देखोगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो है, तो आप साइड पे लिख सकते हो। ये सारा फार्मूला क्या लिखवाया मैंने आपको? LPF, ये सारा फार्मूला UPF, और लास्ट में फिर ये सारी की सारी चीज़ क्या है? b माइनस ए, क्योंकि लास्ट में सिर्फ xn और x नोट वाली टर्म्स बचेगी। xn b के इक्वल होता है, x नोट a के इक्वल होता है। हैंस प्रूव्ड। ये ही प्रूव करना था आपने। बहुत प्यार से थ्योरम होगी, कुछ भी नहीं था। हर क्वेश्चन में पार्टीशन डिफाइन करनी है और लीस्ट चैप्टर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफाइन करना है, एम के और एम के। लीस्ट में कैपिटल, ग्रेटेस्ट में स्मॉलेस्ट। ये रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ से आया। आंसर में LPF चाहिए या UPF चाहिए। फार्मूला क्या होता है? एम के डेल्टा के समेशन, डेल्टा के मल्टीप्लाई किया, समेशन ली, फार्मूला लगा दिया। कुछ भी नहीं था। राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स, अगली थ्योरम है रिफाइनमेंट थ्योरम। नाम से क्लियर है, रिफाइनमेंट। पार्टीशन, क्योंकि इसमें पार्टीशन है और लीस्ट चैप्टर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वो लाइनें हमेशा हर थ्योरम में लिखनी है। तो रिफाइनमेंट, उसमें कुछ ऐड करना। री मतलब दोबारा कुछ उसके अंदर ऐड करना। तो पार्टीशन तो ये लेके चले हैं, तो कहता है P स्टार बी द रिफाइनमेंट ऑफ P। प्रूफ करना है LP स्टार F। P स्टार का मतलब होता है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट अपनी पार्टीशन से बड़ी होती है LPF में, और UPF में रिफाइनमेंट अपनी पार्टीशन से छोटी होती है। ये प्रूव करना है, तो बहुत आसान है। सबसे पहला काम है रिफाइनमेंट। लेट P स्टार बी द रिफाइनमेंट ऑफ P। इसमें लेट करना पड़ेगा, तो लेट करते हैं। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है? कोई नई चीज ऐड करना। कोई भी नई चीज ऐड कर सकते हैं। तो मैं P स्टार को डिफाइन कर देता हूं A। वो ही काम x नोट लेस देन x1, सेम कहानी चलेगी, लेकिन फर्क क्या आएगा? अब वो जो एलिमेंट है कहीं भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक डेल्टा के लेंथ लेके चलता हूं। इसके जो भी काम करना है इस इंटरवल को लेके करना है। तो इसके बीच में कहीं भी मैं एक y के नवा इंटरवल डिफाइन कर लिया, y के लेस देन x के। ये मैं कहीं भी ले सकता हूं, यहां कहीं भी, पर मैं इन दोनों के बीच में कहीं भी ऐड करना है तो यहाँ ऐड करता हूँ, क्योंकि ये मेन लेंथ ही है। k की वैल्यू वेरी करवाओगे तो अपने आप सारे इंटरवल बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या आ गया? xn इक्वल टू। तो अब हमारे पास इंटरवल कौन से आ गए? देयरफॉर न्यू इंटरवल्स आर कौन कौन से आ गए? एक बार ये पेयर और एक पेयर तो ऑलरेडी दे रखे हैं। क्या आ गया? xk माइनस 1 yk एंड yk कोमा xk। अब आपके पास तीन इंटरवल आ गए, एक डेल्टा के, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल। इसका मतलब है इसके अंदर भी लीस्ट अपर बाउंड होएगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होएगी। ये जो इंटरवल इसको बीच के तोड़ के किया है, इसके अंदर भी लीस्ट अपर बाउंड होएगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होएगी। इसके अंदर भी लीस्ट अपर बाउंड होएगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होएगी। इसको पर क्या लिख सकते हैं? लीस्ट, इसको हमने लिखी है कैपिटल M के, इसको लिखी है स्मॉल m के। अब पहले इंटरवल को m के डैश लिख लो, स्मॉल m के डैश लिख लो। इसके लिए m के डबल डैश लिख लो, स्मॉल m के डबल डैश लिख लो। तो इसका मतलब पार्टीशन डिफाइन कर दी, और उसके बाद क्या करते हैं? लब और ग्लब डिफाइन करने हैं हर थ्योरम में। तो लेट कैपिटल M के स्मॉल m के लीस्ट अपर बाउंड ऑफ fx ऑन कौन सा इंटरवल था? xk माइनस 1 xk।
ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स ऑन दिस इंटरवल। आप ये लिख लेना पूरा, ऑन दिस इंटरवल। एक आपने क्या की है, एम के डैश क्या किया है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स ऑन इंटरवल कौन सा लिया आपने, एक्स के -1 वाई के। थ्योरम कभी यूपीएफ या एलपीएफ तभी प्रूव होता है जब लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेके चलते हैं। उस वो लेने के लिए पार्टीशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि इंटरवल वही के उसके बीच में से ही आना है आपका। स्मॉल एम के डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ये सेम इंटरवल। फिर एम के डबल डैश डिफाइन किसके अंदर किया है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स ऑन इंटरवल कौन सा है, वाई के एक्स के। और इसके अंदर स्मॉल एम के डबल डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ये इंटरवल। हर का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफाइन कर लिया। अब वो ध्यान से समझने वाली चीज है, पहले समझ लो। ये नंबर लाइन है, ये ए था, ये बी था। अंडरस्टूड है, जो बड़ी पार्टीशन लेके चलते हैं उसकी लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एम। फिर उसके बीच में क्या लिखते हैं, कैपिटल एम, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। तो इसके बीच में x1 था, ये x0 था, x2 था, तो ये क्या था, x के -1, ये क्या था, x y के लिया मैंने बीच में, इसके बीच में x के था। ऐसे करते करते ये xn था। अब यही चीज में अब इसको अच्छी तरीके से करते हैं। चलो अब ये बड़ा इंटरवल लेके चलते हैं, ये इसके बीच का ये इंटरवल लेके चलते हैं। इस इंटरवल के बीच में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ क्या आएगा, एम के, यहाँ कैपिटल एम के। पहले वाला कौन सा लिया है, एम के डैश, फिर एम के डैश। फिर दूसरा इंटरवल कौन सा लिया है, एम के डबल डैश, एम के डबल डैश। तो अगर आप ध्यान से देखो क्लियरली एम के लेस होएगा एम के डैश से, एम के डैश और एम के डैश लेस होएगा एम के डबल डैश स्मॉल से। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं, एम के डैश लेस होएगा एम के डबल डैश एंड लास्ट एम के डबल डैश इज लेस देन होएगा एम के। इक्वालिटी भी हो सकती है साथ, क्योंकि वो क्या आपका सेम इंटरवल बन जाए। तो इससे हमें क्या इंटरवल निकल गया, देयरफॉर इसका मतलब क्या है, एम के डैश माइनस एम के, ये वहां चला गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इंटरवल से क्या आ गया, एम के डबल डैश माइनस एम के डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इंटरवल में एम के डबल डैश माइनस एम के डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और लास्ट इंटरवल से क्या आ गया, एम के माइनस एम के डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत प्यार से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस पिक्चर को देख के पता लग गया कि ये अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रेटर होएगा। आपके दिमाग में विचार आएगा सर स्मॉल एम के और कैपिटल एम के क्यों नहीं कंबाइन किया, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे एलपीएफ और यूपीएफ अलग अलग होता तो हम लेके चलते, जैसे पिछली थ्योरम में लिया था एम के इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम के, तो ये एलपीएफ बनता, ये यूपीएफ बनता। इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं है इसकी। बस अब तो खत्म हो गई थ्योरम, अब तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। आप ये देखो, इन दोनों में से कोई एक पार्ट प्रूव कर दो, दूसरे को सिमिलर लिख देगी। तो मैं यूपीएफ वाला करता हूँ नाउ, तो ये यहां लेके आओ नाउ, यू पी स्टार एफ माइनस यू पी एफ, ये यहां लेके आओगे तो क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है। लिख लो टू प्रूव ये चीज आपने लेस देन इक्वल टू 0 प्रूव करनी है। एलएचएस लेके चलते हैं, यू पी स्टार एफ माइनस यू पी एफ, तो इसका फार्मूला क्या आएगा, ये कैपिटल M1 डेल्टा 1 लिख लो, या जिसने लिखना है x1 माइनस x0 लिख लो, एक ही बात है। M2 डेल्टा 2 अप टू सोन। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये। अब इसके अंदर इंटरवल एक, ये इंटरवल मैंने फालतू ऐड किया था, इसीलिए ये कौन सा इंटरवल आएगा, ये हमने किस
लब और ग्लब में लिया है एम के डैश फिर एम के डबल डैश, ये क्या आएगा एम के डैश वाई के माइनस एक्स के माइनस 1, क्योंकि मैंने इसको डेल्टा 5 या डेल्टा 6 कोई नाम नहीं दिया था इसलिए ऐसा लिखा। अगला इंटरवल क्या आएगा, ये एम के डबल डैश एक्स के माइनस वाई के, यही इंटरवल फालतू था ना, बाकी सारे तो सेम ही चल रहे हैं। अप टू सोन एम एन डेल्टा एन, ये इंटरवल आ गया। माइनस यूपीएफ तो वेरी सिंपल है, m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 अप टू सोन, कहा ये इंटरवल एक्स के माइनस 1 एक्स के है तो एम के, इसको एम के लिया, इसको आप डेल्टा के लिखने की बजाय ये लिख दो एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1 अप टू सोन एम एन डेल्टा एन। मैंने ये इसलिए लिखा बाकी सारे एलिमेंट्स कैंसल हो जाएंगे, सिर्फ जो हमने ऐड किया 2 इंटरवल ये बचेगा और एक जो पहले दे रखा है वो इंटरवल बचेगा। तो इतना राइट डाउन करो पहले आप। सो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बच गया, यू पी स्टार एफ माइनस यू पी एफ, क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया ये एम के डैश वाई के माइनस एक्स के माइनस 1, दूसरा क्या है एम के डबल डैश एक्स के माइनस वाई के, क्योंकि लेंथ कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसलिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं हम हमेशा। तो लास्ट में क्या बच गया माइनस एम के एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1। इस पेयरिंग को यूज करना है एम के और डबल डैश। तो इसको पेयर कैसे करोगे, इसमें y है इसमें y है, इसमें y नहीं है, y के प्लस कर दो y के माइनस कर दो। ये एडजस्टमेंट है क्वेश्चन की, यही ब्यूटी है, तभी पेयरिंग ये कंप्लीट होएगी। एम के डैश वाई के माइनस एक्स के माइनस 1 एम के डबल डैश एक्स के माइनस वाई के, जब इसकी पेयरिंग करोगे एक्स के साथ माइनस वाई के चाहिए और ये दोनों पेयरिंग अलग चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम के, इन दोनों का पेयर एक्स के माइनस वाई के, उसके बाद इन दोनों का पेयर तो माइनस एम के वाई के माइनस एक्स के माइनस 1, एम के कॉमन निकालो आपका ये सेम बन जाएगा। अब इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग, बस खत्म हो गया, y के माइनस एक्स के माइनस 1, ये पेयरिंग क्या होगी एम के डैश माइनस एम के, इसके अंदर से क्या आएगा x के माइनस वाई के कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा एम के डबल डैश माइनस एम के। अब देखो एम के डैश माइनस एम के, यहाँ मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, एक है एम के डबल डैश माइनस एम के, ये लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ एम के डैश पहले दे रखे हैं, इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एम के डबल डैश माइनस एम के लेस दैन इक्वल टू 0। इस चीज़ को तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा, या इसको भी ऐसे ही समझ लो आप, इस चीज़ को इस साइड लेके आ गए एम के को इस साइड लेके आ गए, तो ये चीज़ क्या है लेस दैन इक्वल टू 0। ये सारी की सारी चीज़ क्या बन गई लेस दैन इक्वल टू 0। ये एम के डैश माइनस एम के नहीं लिखा, पर मैंने आपको नंबर लाइन में ये लिखवा चुका हूँ, ये चीज़ मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ये एम के, ये कैपिटल एम के डैश, फिर दूसरा इंटरवल एम के डबल डैश। तो मैंने ये इंटरवल तो ले लिया था पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें एम के और एम के चाहिए। आपको पता है अगर ये चीज़ इससे लेस है और ये इससे लेस है तो एम के डैश भी यहाँ लिख लो, एम के यहाँ एक एक्स्ट्रा लिख लो इसके साथ, एम के डैश वो भी एम के से लेस होएगा ही होएगा, एम के डैश वो भी लेस होएगा एम के से, बस ख़त्म हो गया। इसको लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीज़ क्या बन जाएगी एम के डैश माइनस एम के लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली इस पिक्चर से क्लियर हो रही है, तो ये सारी चीज़ भी लेस दैन इक्वल टू 0 बन गई, यही उसने लेस दैन 0 कहा था, डेट इज यू पी स्टार एफ माइनस यू पी एफ लेस दैन इक्वल टू 0, और यही उसने कहा था प्रूव करने के लिए कि ये लेस दैन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो एल पी स्टार एफ
ग्रेटर देन इक्वल टू LPF, हैंस प्रूव्ड। सिमिलर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जब वैल्यूज पुटिंग करोगे तो 3 इंटरवल बचने हैं, उन 3 इंटरवल में से एक में जिसमें y नहीं है y के ऐड कर दिया, y के सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपने अगर y के नहीं लेना, y1 y2 जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो, एक जो रिफाइनमेंट के अंदर ऐड करना है। ये चीज आपको पता लग चुकी है कि ये सबसे छोटा एलिमेंट है, ये चीज इससे भी लेस है तो इससे भी लेस होएगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें क्योंकि यहाँ पे वो एम के डैश वाली चीज बनी नहीं, एम के साथ बना है, इसलिए मैंने सिर्फ एम के साथ लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, 2 थ्योरम है आप करो। अगली वीडियो में थ्योरम प्लस कुछ क्वेश्चंस मैं इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे साथ बने रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। थैंक यू, टेक केयर।